हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हो? स्वास्थ्य होगी, मस्त होगी। हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी जो है ना तबीयत थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि कल मेरी बहन छोटी वाली चली गई गाँव। और हम बारिश भीगते 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 कम से कम 3 घंटा हम बारिश भीगे हैं ना, तब से जाके रात में मेरी इतना फीवर आया, इतना बुखार आया है। तो अभी हम सो के फिर भी उठ के फिर बच्चे को स्कूल भेज दिया दोस्तों। और आराम से अभी हम बैठे सोच रहे जो ड्यूटी नहीं जाएंगे आज, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी है। आज जाएंगे, कल आज करके आएंगे ड्यूटी, कल छुट्टी करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। एकदम ऐसा हाथ पैर ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लोग महीना में कम से कम 6-7 छुट्टी कर दिया, और हमने अभी पूरा एक महीना 2 दिन हो गया, अभी तक मैंने छुट्टी नहीं किया हमने। तो मैं भी इंसान हूँ ना दोस्तों मेरी भी शरीर का थोड़ा रिलैक्स की ज़रूरत है ना दोस्तों। और आप लोग कैसे हो दोस्तों? आजकल बिल्कुल आप लोगों से बातचीत नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से। जो भी जब भी टाइम मिलता है हमको हम थोड़ा सा ब्लॉग बना के डालते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को अंजू बेगम की ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोग आइए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट दीजिए दोस्तों। हम चाहते हैं आप लोग इतना प्यार सपोर्ट दीजिए, इतना प्यार सपोर्ट दीजिए। और दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है, मेरे ब्लॉग इतना लंबी बनाते नहीं, हम छोटा छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं। 1 मिनट का बनाते हैं, लोग तो कम से कम 2-3 मिनट का बनाते हैं। हम 2-3 मिनट का नहीं बनाते दोस्तों, 1 मिनट का ब्लॉग बना के हम अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मेरी फेस कितना डाउन हो चुका है, क्योंकि कल मेरी बहन चली गई थी। हम बहुत ज़्यादा रोए। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब से लखनऊ आए हैं तब से मेरी छोटी बहन, हम दोनों एक ही साथ रह रहे हैं। जब भी गाँव जाते हैं एक ही साथ जाते हैं। तो इस बार वो अकेला चली गए, अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं। अब उनका भी शादी हो चुका है, बच्चा हो गया दोस्तों। तो अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो पता नहीं, सोचते सोचते मेरे जो है ना हालत एकदम ख़राब हो गया। जो हमारा मेरी मम्मी ख़त्म हो गया था, तभी वो मेरे पास था यहाँ पे। तो हमको बिल्कुल इतना याद नहीं आती थी मम्मी के बारे में। और जब से मेरी छोटी बहन चली गई, मेरी बड़ी दीदी आया था, वो चली गए गाँव जब, तभी हमको इतना बुरा नहीं लगा। लेकिन जब से मेरी छोटी बहन मेरी छोटी बहन, उसको हमने खुद ट्रेन पे बैठा के आया गोमती नगर स्टेशन पे। तो हमको तब से जो इतना मैं अंदर हम जो है ना इतनी रो रही थी। उसका बच्चे को भी गोदी में लेके रो रही थी, लेकिन हम दिखा नहीं रही थी उन लोगों को जहाँ हम रो रहे कि नहीं रो रहे, क्योंकि हमको रोते हुए मेरी छोटी बहन देखेगा, फिर उनको भी तकलीफ़ होगा जहाँ दीदी को छोड़ के जा रहे हैं। तो जब से वो चली गए ना दोस्तों, हमको इतनी हमको जब से पता चला, जब वो लखनऊ से जा रहे हैं, उसका हस्बैंड उसको लेके जा रहे हैं उनके घर में, ससुराल जा रहे हैं। तो हमको सुन के तब से मेरी तबीयत जो है ना डाउन पड़ गई थी। मेरी बहन, ऐसा लग रहा था जब मेरी मम्मी मेरे आसपास ही था। अब वो चली गई ना मेरी छोटी बहन, ऐसा लग रहा था दोस्तों जो मेरी कोई हमको यहाँ से छोड़ के चले गए, हमेशा के लिए दोबारा नहीं आएगा, ऐसा लग रहा था। अंदर से बहुत बुरा लग रहा था दोस्तों, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। लोग बोलते हैं ना, भाई बहनों का अंदर चाहे जितनी भी गुस्सा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कभी वो गुस्सा नहीं रहता है। जैसे माँ है, जितना भी डांटे, जितना भी समझाए, जितना भी बोले, लेकिन माँ के अंदर कितना प्यार रहती है बच्चे के लिए। पता नहीं मेरी बच्चा खाना खाए कि नहीं, पता नहीं मेरी बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसा सोचता है। एक बहन के अंदर भी ऐसा ही होता है। भाई बहनों का रिश्ता जो है ना बहुत गहरा होते हैं। तो मेरी बहन जो है ना कल से चली गई, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है।
ऐसे लग रहा है लखनऊ में हम अकेले पड़ गए। लखनऊ से वो लोग हमेशा के लिए चले गए दोस्तों, अपना गांव में मतलब चले गए। अपना कुछ बिजनेस किया, सब्जी वब्जी की दुकान किया है, अब वो ही करके खाएगा वो लोग, आएगा नहीं। तो हमको ना सोच सोच के बिल्कुल हैरान हो रहा है दोस्तों। हम लखनऊ में ऐसा लग रहा है हम अकेले पड़ गए। कल ड्यूटी भी गए लोग, मालिक खुद हमसे पूछा कल से तुम हमेशा हंसती खिलती रहती हो, आज तुम इतनी उदासी क्यों हुआ अंजू, क्या हुआ? तो हमने कुछ नहीं बताया। फिर बाद में फिर एक बार पूछा जे क्या हुआ बेटा, बताओगी तो, क्या परेशानी है, कुछ तबीयत खराब है, क्या हुआ? जो हंसते खिलते इंसान चुप हो जाते हैं ना, सबको दिख जाते हैं। कल ऐसा हुआ मेरे साथ पहली बार, जो हम टेबल में ऑर्डर लेने जाते हैं, गेस्ट तक भी पूछने लगा जे मैम कुछ हुआ है आपके घर में, आप इतनी उदासी लग रहा है, आपके चेहरे पे इतना टेंशन लग रहा है। तो हमने सिर्फ यही बोला मेरी छोटी बहन चली गई इसलिए मतलब थोड़ा सा मतलब उदासी हुआ, बाकी ऐसे कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर मालिक भी बार बार पूछ रहा था तो हमने मालिक को भी बताया है जो मेरी छोटी बहन चली गई थी इसलिए हम बहुत रोए हैं, इसलिए मेरी चेहरा जो थोड़ा उदासी लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी दिल से दिमाग से भुला ही नहीं पा रहे जो हाँ मेरी बहन चली गई फिर दोबारा आएगा, ऐसा भुला ही नहीं पा रहे। क्योंकि आएगा नहीं, अब तो शादी हो गया, ससुराल चली गए, अब उसका हस्बैंड बोलेगा जो चलो वापस लखनऊ तो ये आ पाएगा, नहीं बोलेगा तो कैसे आएगा। जब अकेले रहती थी हम दोनों तो तब का बात अलग था, जहाँ मेरी तबीयत भी ख़राब होता था, कुछ भी होता था तो तुरंत दौड़ते हुए चली आती थी। जहाँ मेरी बहन की तबीयत ख़राब है हम जा रहे, मेरी बहन की बच्चे की तबीयत ख़राब है हम जा रहे, ऐसा बोल के तुरंत दौड़ के चली आती थी। लेकिन ऐसा तो है नहीं दोस्तों, जब चली आएगा, क्योंकि शादी होने के बाद अपना मर्जी वाला दिन ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों। जो ससुराल वाला बोलते वही सुनना पड़ता है, जो हस्बैंड बोलते वही सुनना पड़ता है हमारा गांव में तो। और अपना मर्जी यूज़ करने जाओ तो हमारा गांव में तो बुरा वाला बोलना शुरू कर देते हैं। वो भी बहुत रो रहा था दोस्तों, मेरी छोटी बहन भी बहुत रो रहा था, जब ट्रेन छोड़ के चली गए तभी बहुत रो रहा था। तो उस बार उसका हस्बैंड हंस रही थी, उसका हस्बैंड बोल रहा था कह रहा तुम लोग बहन लोग कैसे हो रोने, मतलब गांव जा रहे फिर भी रो रही हो। अरे गांव जा रहा है कैसे लग रहा है, हमें को तो पता है कितने दूर का रास्ता है, अब उसको कुछ होगा ना हम देख पाएंगे ना हमको कुछ होगा तो वो देख पाएगा। एक बहन का दर्द दूसरी लोग क्या समझेगा, कभी नहीं समझ पाएगा। उसका तो अभी डिलीवरी हुआ है दोस्तों, हमने वीडियो बना के अपलोड भी किया, आप लोगों को पता होगा। अभी 1.5 महीना का बच्चे को लेके लोग गाँव चले गए। इनका बच्चा को हम जब इनका डिलीवरी हुआ था, इनका बच्चा हुआ था, हम कितना खुश हुए थे और मेरे घर पे लाना चाहे, हमने बोला चलो मेरे घर में 1-2 महीना रह के आना, हम तुमको अच्छी चीज़ खिला के तुमको अच्छा। उनकी डिलीवरी होने के बाद उनकी हालत इतना ख़राब हो गई मेरी बहन की, पहले जैसा लग रहा था जो एक बच्चे का माँ बन के एकदम बूढ़ी हो गया है। इनका शरीर में ना जान है, इनके शरीर में ना कुछ है। तो किसी को देखता नहीं है सब दोस्तों, हम लोग तो बहन है इसलिए बहन के दर्द समझते हैं। बाकी तो लोग हमारा 3 बच्चा होने के बाद भी देखिए अपने ऊपर होता है वो सब, कोई हस्बैंड अपने ध्यान नहीं रखता, अपनी बीवी का ध्यान नहीं रखता है। जो अच्छा इंसान होता है वो अपनी बीवी का ध्यान रखता है, लेकिन हर इंसान एक नहीं होता है ना। जैसे हम थी जब मेरे हस्बैंड के साथ जब हम रहती थी दोस्तों, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, मेरी शरीर बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मेरे हस्बैंड को छोड़ के जब हम अकेले रहना शुरू कर दिया, मेरी बच्चे के लिए भी हम अच्छे कपड़ा लाना शुरू कर दिया, मेरे बच्चे को भी अच्छी खाना खिलाना शुरू कर दिया, मेरी बच्ची का भी शरीर ठीक ठाक हो गया, मेरी शरीर भी ठीक ठाक हो गया। 3 बच्चा होने के बाद भी कोई विश्वास नहीं करता जो मेरे 3 बच्चा है, लगता नहीं है, लोग तो ऐसा बोलता है। और मेरी छोटी बहन 1 बच्चा होते होते उनकी शरीर एकदम ऐसा हो गया है। कम से कम अपने बीवी का तो ध्यान रखा करो भाई।
ये सब देख के बहुत बुरा लगता है। तो दोस्तों आज हमारा छोटी बहन की और मेरी बहुत सारा बात हो गई, तो कुछ उसमें गलती बोल दिया हमने, तो सॉरी दिल से। तो दोस्तों लोग फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही बात करते हैं, और आप लोगों को पता ही है मेरी ब्लॉग छोटा सा रहते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो आप लोगों को प्लीज़ अच्छा लगे ना लगे फिर भी एक लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं।